राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल आपकी 50 से 70 दिनों की फसल की अवधि हो चुकी है, फिर भी आपकी गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। जैसे कि पीलापन आ रहा होगा और आपके गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या नहीं दिख रही होगी। फिर भी किसान भाइयों, आपको कुछ ऐसे खाद, कुछ ऐसे उर्वरकों के बारे में हम बताएंगे जो कि आपके पौधे में बहुत ही इंस्टेंट काम करेगा, बहुत ही जल्दी आपके पौधे में कल्ले की संख्या बढ़ा देगा और पौधे का पीलापन हटा देगा और ग्रोथ सही कर देगा। गेहूं के फसल में इस अवस्था में भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7 से 8 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। किसान भाइयों, आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलने लगेगी तो आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो को वॉच किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी हमारी वीडियो आएगी तो आप तक पहले पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। किसान साथियों, अगर गेहूं का फसल 50 से 70 दिनों का हो चुका होता है तो उसका प्रॉपर ग्रोथ हो चुका होना चाहिए, जैसे कि उसमें कल्ले की संख्या भी पूरी आ जानी चाहिए और गेहूं की बढ़वार भी पूरे तरीके से हो जाना चाहिए। परंतु कुछ किसान भाइयों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उसके गेहूं की फसल प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो यह पूरे ऐसा कारण जब होता है किसान भाइयों, कोई पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। हम प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं दिए होते हैं अपने गेहूं की फसल में। तो इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है हम आगे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में अलग अलग समय में अलग अलग पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है हर अलग समय में हमें वो पोषक तत्व की कमी को पूरा करना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो यह समस्याएं उत्पन्न होंगी ही। नंबर 2 पे है कारण कि सही समय पर सिंचाई ना कर पाना। किसान भाइयों, अगर गेहूं के फसल में प्रॉपर तरीके से अगर नमी नहीं होती है तो पीला पड़ना शुरू हो जाता है गेहूं का फसल। किसान भाइयों, इसलिए प्रॉपर समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। किसान भाइयों, इस समय हमें कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है? किसान भाइयों, अगर हम इसमें दानेदार फॉर्म में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो यह ज़्यादा समय ले लेगा और सही समय पर इसकी बढ़वार नहीं हो पाएगी। तो इस कारण हमें स्प्रे वाले उर्वरकों का प्रयोग करना होगा जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा और जल्दी कर पाएगा। इस कारण हमें किसान भाइयों, दानेदार फॉर्म वाले उर्वरकों का रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा, हमने जैसे पहले बताया। इस कारण हमें स्प्रे का प्रयोग करना पड़ेगा। स्प्रे का प्रयोग करने में क्या होगा किसान भाइयों, हमें जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों, हमारे पास समय नहीं है, इस कारण हमें जल्दी रिजल्ट के लिए हमें स्प्रे करना होगा। किसान भाइयों, तो चलिए किसान भाइयों, हम स्प्रे का नाम बताते हैं, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है आपको। किसान भाइयों, इफ्को कंपनी का हिमेटसो का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। यह पूरी तरीके से उर्वरक की कमी को पूरा करता है। किसान भाइयों, इसके प्रति एकड़ डोज के बारे में बात कर ले तो 300 ml प्रति एकड़ के दर से लगता है, जो कि शानदार रिजल्ट देता है पूरे। किसान भाइयों, इसका घोल 140 लीटर पानी में बना के इसका स्प्रे करना। किसान भाइयों, एक यह जैविक प्रकार का प्लांट ग्रोथर है। किसान भाइयों, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, एनपीके के कई तत्व होते हैं, बोरान, कॉपर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, मैग्नीज, कोबाल्ट, इतने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, हमारे पौधे में जिस जिस तत्व की कमी होगी वह तत्वों की कमी को पूरा कर देगा यह मेटसो, जो कि इफ्को कंपनी का है। अगर आपको किसान भाइयों, हमारे खेत की मिट्टी भुरभुरी होगी और हमारे रुकी हुई फसल की ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, पौधे में हरापन आना शुरू हो जाएगा और पीलापन जड़ से समाप्त हो जाएगा। जो भी हम उर्वरक दिए रहे होंगे इससे पहले वह उर्वरक भी काम करना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसे हमने डीएपी भी दिए होंगे वह कार्य करना शुरू कर देगा। किसान भाइयों, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ा देता है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी शुरू हो जाती है। जड़ों का विकास भी काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है। किसान साथियों, और इसका अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं 19-19 के। इसके बारे में हम बता दें किसान साथियों, यह प्रति एकड़ डोज के बारे में बात करें 1 kg के दर से ले सकते हैं और एनपीके
इसका शानदार रिजल्ट होता है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको 100 ग्राम प्रति टंकी यूरिया भी प्रयोग करना है, जिसमें से आपको रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा। इसके मात्रा के बारे में बात कर ले तो 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में, और प्लस इसके साथ में आपको प्रयोग करना है 100 ग्राम यूरिया का, जो कि आपको आपके खेत की हरियाली को देखने के खेत में हरियाली बना के रखेगा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों।